हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आरआरबी टेक्नीशियन का जो CEN 2024 ये नोटिफिकेशन निकला था और इसके फॉर्म भरे जा चुके थे, तो इसके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पहले जो वैकेंसी था 9144 वैकेंसी था और वो 18 कैटेगरी में दिया गया वैकेंसी था, लेकिन अभी क्या है उसको 22 कैटेगरी और बढ़ा करके टोटल 40 कैटेगरी में वैकेंसी को इंक्रीज करके टोटल 14,298 सीट कर दिया गया है। लगभग 5,000 के आसपास में वैकेंसी बढ़ा दी गई है। तो समझिए कि जो ALP की वैकेंसी बढ़ी थी उसी की तरह से टेक्नीशियन में भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। तो इससे और भी लोगों को मौका मिला है, क्योंकि जब कैटेगरी बढ़ाई गई है तो बहुत सारे ट्रेड ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं हो पाए थे या फिर उनके लिए अगर सीट नहीं थी, तो अब ये सीटें बढ़ चुकी हैं। और देखिए, जो इसमें पूरी जो बात लिखी हुई है इसमें कुछ चीज़ों को और अच्छे से ऐड किया गया है कि फॉर्म को फिर से ओपन किया जाएगा और फ्रेश फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे थे, कुछ ट्रेड ऐसे थे जिनके लिए सीट नहीं रही होगी, तो उनको फिर से मौका तभी मिल पाएगा जब वो फिर से फॉर्म ओपन होगा शुरू से। जितने भी लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके लिए एक ऑफर चल रहा है कि 527 रुपीज़ में आपको पूरे साल भर का प्रो पास आपको मिल रहा है, जिसमें आप कूपन यूज करके और भी एक्स्ट्रा 12% का ऑफ ले सकते हैं। STUD अगर आप कूपन यूज करते हैं तो 527 रुपये का जो प्राइस है उसमें 12% का एक्स्ट्रा और आपको ऑफ मिल जाएगा और आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो जिनके पास भी अगर टेस्ट सीरीज नहीं है, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ले सकते हैं। ये RRB के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज सभी को देना चाहिए। तो सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिश CEN नंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था, जो रिक्रूटमेंट था 9144 वैकेंसी के लिए टेक्नीशियन का, उस वैकेंसी को जो है 18 कैटेगरी में आया हुआ था। अब ए रिव्यू हैज़ बीन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम द वर्कशॉप एंड PSUs। तो 22 कैटेगरी को और वर्कशॉप की जो डिमांड थी उसको बढ़ा करके यहाँ पे 14,298 सीट कर दिया गया है टोटल 40 कैटेगरी में। दूसरा और तीसरा पॉइंट वही है जो पहले से ही रहता है कि तीसरा में यहाँ पे देखिए आपको जो क्वालिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो सारा आप एनेक्जर A1 के अनुसार आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है। चौथा नंबर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिखा है कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWDs attributes being different for some new categories of posts added for workshop and PSUs under CEN नंबर 2024। तो अभी क्या है कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो और एडिशनल पोस्ट जो ऐड की गई हैं वर्कशॉप की और जो भी ऐड किया गया है, तो उसके लिए भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और ये PWBD जो कैंडिडेट हैं ये लोग अपना देख लीजिएगा, उसके लिए अलग भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द an opportunity will be given to fresh eligible candidates to apply against CEN नंबर 2024। मतलब जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है उन सब पोस्टों के लिए अगर आप जो लोग फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी फ्रेश जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको मौका फिर से मिलेगा। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली। मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा वो ऑफिशियल साइट पे वो जल्द ही मतलब लाइव हो जाएगा और वो 15 दिन के लिए रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 15 दिन के लिए वो पीरियड रहेगा। नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट जो ALP में भी था वही चीज़ें कि आपको जोन चेंज करने का, अपना पोस्ट प्रेफरेंस बदलने का, ये सारा मॉडिफिकेशन करने के लिए भी आपको कैंडिडेट को जो वेबसाइट है वो लाइव होगी 15 दिन के लिए। तो फिर से ये सारी चीज़ें फिर से वही चलेंगी कि लोग फिर से अपना जोन चेंज करेंगे, क्योंकि जब वैकेंसी इंक्रीज होता है तो बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो पहले से पढ़ रहे होते हैं वो लोग चाहते हैं कि घर के आसपास में ही उनका जॉब लगे, तो वो लोग प्रेफरेंस वहाँ पे देंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत मैक्सिमम सीट वाले पे गए होंगे तो वो भी अपना सीट के अनुसार अपना जोन चेंज करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी होंगी, लेकिन उससे पहले जब डिटेल और नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन रहेंगी तब आप और उसको देख करके अपना पोस्ट देख करके अपना जो सीट होगी उसके अनुसार आप अपना एलिजिबिलिटी के आधार पर फिर से आपको एक मौका मिला है। वैकेंसी बढ़ गई है, 14,000 प्लस हो गई है, तो अब एक अच्छा मौका टेक्नीशियन में भी है। और जितने भी लोगों ने ITI किया है सभी को पता है कि ITI वालों के लिए टेक्नीशियन का ही मौका मिलता है। बाकी अदर जो BTech या डिप्लोमा के लोग हैं
उनको इसमें जाने का मौका नहीं मिलता है। तो 10+2 वाली जो पोस्ट होगी सिर्फ उसी के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे। तो ITI जितने भी लोग किए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि LP से बेहतर ये जॉब है। तो टेक्नीशियन के लिए आप लोग लगे रहिए, इसमें कंपटीशन आपको LP की तरह देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसमें कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग टेक्नीशियन की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, इसमें कई पेपर भी आपको नहीं देने जितना आपको LP में देना होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसके लिए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।